नमस्कार, रोशन बम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। बसंत पंचमी का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। बल बुद्धि विद्या समेत उनसे मनोकामना की जाती है कि वह उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके लिए 5 तारीख को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। मंदिरों में विशेष रूप से भक्तों का आगमन देखा गया। लोग मंदिरों में पहुंचे, भगवान के समक्ष दर्शन किए, पूजा अर्चना की। विशेष रूप से माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की गई। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए गए और मां सरस्वती से अपनी मनोकामना कही गई। कहा गया कि इस बार न सिर्फ बल बुद्धि विद्या में सभी को परिपूर्ण करें, बल्कि कोरोना की इस महामारी को जल्द से जल्द यहाँ से भगाएं, इस विश्व से भगाएं, लोगों को इस बीमारी से निजात मिले। मां सरस्वती के समक्ष पूजा अर्चना करते हुए लोगों ने विशेष तौर पर बसंत पंचमी के आगमन का एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। चंडीगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा शनिवार को सेक्टर 17 प्लाजा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें हंगामा हो गया, जहां पर एक नाटक का मंचन किया गया था, जिसमें यमराज का रोल प्ले करने वाले युवक ने कुछ ऐसा कहा कि जिसमें दर्शक दीर्घा में बैठे एक पुरुष ने हंगामा कर दिया और यह कहने लगा कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं सहेंगे। आप क्यों इस तरह के अपमान कर रहे हैं, ये गलत है। क्या हुआ है? अब क्या बताए तुम्हें बबुआ? अरे बताइए, द नेशन वांट्स टू नो। हमारे पैर। ब्रेकिंग न्यूज मेरे दोस्तों, यमराज जी के पैर हुए भारी। हमारा मतलब हमारे पैर चल चल के थक चुके हैं। आप चल क्यों रहे हैं? आपके पास तो अपना पर्सनल पैसा है। हमारा पैसा बहुत दुख हुआ सुन के, अल्लाह जन्नत नसीब करे। अरे हमारा नहीं हो, फिर बेचारा बीमार है। क्या हुआ है उसको? याद है वो दवाई का थैला? वो जिसमें आपके जुलाब की दवाइयाँ थी। ये में हम उन दवाइयों को क्या? उन दवाइयों का नहीं, वो प्लास्टिक का थैला। अरे उसका क्या बताइए तो। वो प्लास्टिक का थैला, हमारा पैसा निकल गया। कोई नाटक नहीं चलेगा हिंदू धर्म के। कदे पैसा ले रहे हो, कदे धर्मराज ले रहे, कदे किसी ले रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नाटक बंद किया जाए। तुझी हिंदू धर्म की अवहेलना कर रहे हो मेरी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाटक दे विच भी तुझी भरी सभा दे विच मेरे हिंदू धर्म को लेके आ रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा हिंदू धर्म मेरा। बड़े बाजार से दिक्कत है मैंने अपने धर्म के। मेरा कदे पैसा ले आ रहे हो, कदे कुछ ले आ रहे होते हैं। बैठो मैडम, बैठो। नहीं, ठीक है। जिसके बाद वहां पर चल रहे कार्यक्रम पर रोक लगानी पड़ी। मेयर और कमिश्नर को वहां से जाना पड़ा। हंगामा होता देख मेयर और कमिश्नर वहां से निकल गए। हालांकि उसके करीब 20 मिनट बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू हुआ। उस व्यक्ति को वहां से पुलिस द्वारा ले जाया गया। इसके बाद मेयर सरबजीत कौर और कमिश्नर अनिंदिता मित्रा द्वारा सिंबॉलिक तरीके से कार्यक्रम को समाप्त किया गया। मेयर सरबजीत कौर और डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता ने सेक्टर 17 की मार्केट में जाकर स्टिकर लगाए और लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि लोग नहीं माने तो उन्हें जुर्माना लगाना पड़ सकता है। इसके पीछे स्वच्छ चंडीगढ़ को नंबर 1 पर लाने का मकसद है। नगर निगम चंडीगढ़ ने सेक्टर 17 प्लाजा में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर 1 लाए जाने की बात की गई। लेकिन सेक्टर 17 प्लाजा की हम बात करें तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जगह जगह पर गंदगी थी, कूड़े के ढेर भी दिखाई दिए। सेक्टर 17 की पार्किंग एरिया की हम बात करें तो प्लाजा के दोनों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दिए, जिसमें लोगों को, खासकर दुकानदारों को, काफ़ी निराशा हुई है। इन लोगों का कहना था कि चंडीगढ़ की जो तस्वीर बदली जा रही है। पहले चंडीगढ़ साफ सफाई में मामले में
अग्रणीय होता था, लेकिन अब यह पिछड़ता जा रहा है। इसका कारण है कि नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्हें लगता है कि नगर निगम के पास मैन पावर की कमी है, लेकिन बावजूद इसके शहर साफ सफाई में पिछड़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही कूड़े के ढेर नजर आएंगे तो चंडीगढ़ कैसे स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। नगर निगम को लोगों को जागरूक करने से पहले अपने सफाई कर्मचारियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जगह जगह से कूड़ा उठाया नहीं जा रहा, सफाई की नहीं जा रही, इसमें कोताही बरती जा रही है। नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 11 से कांग्रेसी प्रत्याशी रहे राजीव कुमार मोदगिल ने डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता के खिलाफ एसएसपी को शिकायत दी है। भाजपा उम्मीदवार व डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता ने इसी वार्ड से राजीव मोदगिल को हराया था। मोदगिल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अनूप गुप्ता ने चुनाव के दौरान नामांकन पत्र जमा करते हुए शहर के मतदाताओं को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से राज्य चुनाव के समक्ष झूठा हल्फनामा दायर किया। इस तरह गुप्ता ने सही जानकारी को छुपाया है। मोदगिल ने कहा कि गुप्ता ने 2007 में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चंडीगढ़ के साथ विधिवत नामांकित एक वकील हैं, जिन्हें जिला न्यायालय सेक्टर 43 में चैम्बर नंबर 272 मिला है। बार काउंसिल के नियमों के अनुसार अनूप गुप्ता ने एक वकील के रूप में खुद को नामांकित करने से पहले पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में एक हल्फनामा दायर किया कि वह वकील के रूप में वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय या रोजगार में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने हल्फनामे में झूठे बोले और कहा कि वह केवल एक व्यवसायी हैं। राजीव मोदगिल ने एसएसपी से गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके खिलाफ किए गए अपराध को देखते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जब डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता से इस बात को लेकर बात की गई तो यह कंप्लेंट के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह बेफिजूल है, इस कंप्लेंट का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई मतलब बनता है। कंप्लेंट क्यों हो रही है वह नहीं जानते, क्योंकि कंप्लेंट का कोई आधार नहीं बनता। जहां भी उसने यह कंप्लेंट की है वह वहां जाकर जवाब देने को तैयार हैं। कोविड के केस अब कम होते जा रहे हैं और लगातार इनकी संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अभी भी एहतियात जरूरी है। जीएमएसएच सेक्टर 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल का कहना है कि कोरोना के केसेस अब जरूर कम हुए हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन जरूरी है, नहीं तो एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ जाएंगे। उनका कहना है कि अब देखा गया है कि लोग एक बार फिर कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि स्कूलों में कोविड वैक्सीन बच्चों को लगाई गई थी, उसको लेकर काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। उन्हें उम्मीद है कि ओमिक्रॉन का यह वेरिएंट अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 धरनास्थल में लंबे समय से हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन द्वारा हवन यज्ञ कर सरकार को सदमत देने की कामना की गई। आपको बता दें कि हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर लगातार जॉब सुरक्षा और प्रत्येक वर्ष वेतन इंक्रीमेंट की मांग कर रहे हैं। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर कई बार सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन 16 फरवरी को आंदोलन के महापड़ाव के तहत अपने परिवार सहित हजारों की संख्या में पंचकुला में इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में राजकीय महाविद्यालय में 2000 के करीब काम कर रहे हैं और करीब 2 साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक्सटेंशन लेक्चरर रोजगार सुरक्षा और महंगाई भत्ता की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हरियाणा द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री हरियाणा से बातचीत कर पूरी करवाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में लगातार भारी बारिश और तूफान के अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। 1 महीना का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की है। यदि इसी तरह सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वह अपना प्रदर्शन तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेक्टर 44 चंडीगढ़ का मेन सेक्टर है, लेकिन यहाँ के लोगों को काफी समस्याएं पेश आ रही हैं। सेक्टर 44 में रेहड़ी मार्केट है, जहां पर समस्याओं को अंबार है। स्थानीय लोग कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस रेडी मार्केट के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। रेडी मार्केट के आसपास कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर साफ सफाई कभी होती ही नहीं। कूड़े के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं। रेडी मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी समस्या टाइल की है।
रेडी मार्केट की टाइलें लगी थी, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया। इसके बाद से रेडी मार्केट में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मार्केट में गंदगी रहती है। बीते 2 दिन की हुई बारिश के कारण मार्केट में लोगों को आना जाना भी दुश्वार हो गया था। दुकानदारों और लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना था रेडी मार्केट में समस्याओं का अंबार है। शिकायत की है लेकिन कोई सुनता नहीं। उन्हें लगता है कि शायद ही कभी इस मार्केट के हालात सुधरेंगे। कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी की ज्यादातर रेडी मार्केटों की हाल दयनीय है। पंचकुला के सेक्टर 5 थाना पुलिस ने सेक्टर 11 में से 30 मोबाइल और 5 लैपटॉप चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए हुए लैपटॉप और फोन बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी को जिला अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पंचकुला में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पंचकुला सेक्टर 11 की एक दुकान से चोरों ने 30 मोबाइल और 5 लैपटॉप उड़ा लिए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस को चोरी किए हुए लैपटॉप और फोन भी बरामद हो गए हैं। सेक्टर 5 थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि इस मामले में चोरी किया हुआ सामान बरामद हो चुका है और चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेक्टर 11 के अंदर है SCO 47, जिसमें 30-31 की रात को चोरी हो गई थी, जिसमें उसके 30 मोबाइल और 5 लैपटॉप थे, वो चोरी हो गए थे। जो हमने अपनी छानबीन के दौरान और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें दोनों आरोपी हमने पकड़ लिए हैं। उसमें पहला आरोपी था सन्नी, जिसको हमने 3 तारीख को अरेस्ट किया था। उससे हमने 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप हमने रिकवर किए थे। उसके बाद कल हमने निहाल गौतम है, उसको अरेस्ट किया है, ये मौली जागरा का है, जिससे हमने 14 मोबाइल और 3 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं, यानी कि 100% हमने रिकवरी कर दी है इसमें। तो अन्य मामले भी ऐसा चोरी के इनके कोई और भी कहीं वारदात को अंजाम दे चुके हैं? सभी जो भी मुकदमे हैं सभी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये तो जांच का विषय है और जो भी मामले हैं पिछले भी हैं उनमें भी रिकवरी जल्दी से जल्दी की जाएगी। सीटीयू के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का पुतला फूंका और नारेबाजी की। सीटीयू वर्कर्स यूनियन ने किलोमीटर स्कीम में प्राइवेट बसें लेने के लिए दूसरी बार किए टेंडर के विरोध में बस स्टैंड सेक्टर 43 में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। यूनियन के प्रधान धर्मेंद्र सिंह राही ने कहा कि चंडीगढ़ की अफसरशाही पब्लिक सेक्टर के हेरिटेज आधारे सीटीयू का निजीकरण कर रही है। सीटीयू के कर्मचारी पिछले 2 महीनों से किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बसें खरीदी जा रही हैं। चंडीगढ़ के अफसरशाही सीटीयू विभाग का निजीकरण करके और आउटसोर्स की तलवार कर्मचारियों पर लटकाकर ठेकेदारी सिस्टम और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सीटीयू की 417 बसों का फ्लीट जल्द पूरा किया जाए। किलोमीटर स्कीम में खरीदी जा रही प्राइवेट बसों के टेंडर को रद्द करके सीटीयू के बेड़े में सरकारी बसों की खरीद की जाए और सीटीयू की 417 बसों की मंजूरशुदा फ्लीट को पूरा किया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पुलिस और एक्साइज विभाग की ओर से चेकिंग के लिए नाके लगाए जा रहे हैं। नाके पर चंडीगढ़ से आ रहे एक कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से अवैध शराब की 80 पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने कैंटर चालक राजू को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी सुखजीत सिंह विर्क ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को काबू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि थाना फेज 11 की पुलिस की ओर से एक स्पेशल नाका लगाया गया था। इस दौरान गुप्त सूचना पर पुलिस ने चंडीगढ़ की ओर से आ रहे एक कैंटर की चेकिंग की और इसकी तलाशी के दौरान 2 अलग अलग कंपनियों की 80 पेटियां शराब की बरामद हुई है। मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 80 ਪੇਟੀਆਂ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਸਐਸ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੋਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45D चंडीगढ़ में पावन पर्व बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर विशाल भंडारा लगाया गया और छोटी छोटी कन्याओं का विधि पूर्वक सरस्वती पूजन के रूप में उनका पूजन हुआ। कन्याओं को ज्ञान विद्या प्राप्ति के लिए पुस्तकें, कलम इत्यादि उपहार स्वरूप भेंट की गई। छोटी छोटी पतंगे कन्याओं के लिए उपहार के रूप में भी दी गई। गौरीशंकर सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि हर साल इसी तरह पावन बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। भक्तजन भंडारा ग्रहण करके माँ सरस्वती व गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हिंदू धर्म में माघ मास का बहुत अधिक महत्व भी माना जाता है, क्योंकि इसी मास में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।